सत्साहेब। बोध वाटिका। यदि हमारी विवेकवृत्ति जागृत हो जाए तो संसार ही हमारा सच्चा गुरु हो जाता है। देखो, यह संसार चक्रव्यूह के समान है। जो इसमें घुसना चाहिए उसे इसमें से निकलने की युक्ति पहले जान लेनी चाहिए। यदि इसे जाने बिना प्रवेश करेगा तो अभिमन्यु के समान उसमें घिरकर मारे जाओगे। इस रास्ते में ठोकरें बहुत हैं, संभल कर पैर रखना। यदि कहीं भी ठोकर लग गई तो मनुष्य जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। यह संसार एक अजब घर है, तुम इसे देखकर ललचाना मत। यहाँ की सारी वस्तुएं हैं, तुम केवल उनके दृष्टा बने रहो। यदि मन ललचावे तो इसकी बात मत सुनो। यह मन तो तुम्हारा नौकर है, उसे तुम अपना स्वामी मत समझो। तुम इसे मत समझो कि मेरे सांसारिक संबंधी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यह प्रेम तो बरसाती नाले के समान है, जो कभी तो स्वार्थ के कारण उमड़ने लगता है और कभी ढूंढे भी नहीं मिलता है। फिर तो प्रेम रूप जल की जगह बालू ही रह जाता है। यदि शांति चाहते हैं तो 4 घंटे मौन रहकर परमात्मा का चिंतन करो। यदि कहो कि वह आनंद रूप जल कहाँ है, तो याद रखो वह सुख का स्रोत तुम्हारे अंदर ही है, अंतःकरण में ही है, वह बह रहा है। यदि तुम मोह छोड़कर उस स्रोत की खोज करोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। लोग भले ही तुम्हें मूर्ख समझे, तथापि तुम बिना पूछे हरगिज किसी को कोई सलाह मत दो। हाँ, यदि तुमसे कोई पूछे तो अवश्य जैसे तुम उचित समझो अपना विचार प्रकट कर दो। संभव है उनसे किसी का भला हो जा। किसी प्रसंग में कोई व्यर्थ बात कहने से पीछे पछताना पड़ता है, इसलिए सोच विचार कर बोलो। ऐसी बोली बोलने का अभ्यास जिससे प्रेम की वृद्धि हो। यदि दूसरों के दोष देखने छोड़ दोगे तो अवश्य तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। तुम अपने दोष और दूसरों के गुण देखने वाले बन जाओगे तो फिर भगवान के मिलने में देरी नहीं है लगेगी। जब अपनी बुराइयों की ओर दृष्टि जाने लगती है तो मन का मैल साफ होने लगता है, वैसे वैसे ही अपना रूप दिखने लगता है। सत्साहेब।